हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं सैनी फार्मा के नए वीडियो में। कई दिन बाद आज हम वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसीलिए नया वीडियो हमारा नहीं आ पा रहा था। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा जो जैसे कॉमन वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसके लिए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप सबके लिए। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं जैसे हमारा सर्दी जुकाम बुखार या जब घाटी बढ़ जाती है जिसके कारण हमें गले में प्रॉब्लम होने लगती है, तो इन सब का हम जो कॉमन ड्रग्स यूज होती हैं उनको हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे हम चलिए देखते हैं हमारा जो कॉमन वायरल सिम्टम्स जो होता है, और जैसे अभी हो गया जुकाम हो गया, मौसम के कारण इधर उधर चेंज होने से जुकाम के प्रॉब्लम हो गया, बुखार हो गया। बुखार जब हम टेम्परेचर नापेंगे तो हमें पता चलता है कि नहीं बुखार हो गया है। टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, खांसी होने आने लगती है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, घाटी बढ़ जाती है। तो इन सब की जो प्रॉब्लम होती है उनको हम आपको उनके ट्रीटमेंट के लिए हम आपको 4 दवाएं बता रहे हैं जो आप कॉमनली ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि ये खाना खाने के बाद ही दवा लीजिएगा। तो पहला हमारा जो होता है, हमारा पहला है सिनरेस्ट टैबलेट है, जो इसको हम लेते हैं दिन में एक बार ओडी लेना है 1 टैबलेट, ठीक। अगला हमारा है फैंसेटा जो दिन में 2 बार लेना है हमें। सिट्रीजिन ये भी दिन में 2 बार, और हमारा सिपमॉक्स, ये सब चारों दवाइयाँ हम ले सकते हैं कॉमन जो हमारा सिम्टम्स है इनके लिए उपचार के लिए। बाकी हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर तभी दवा लीजिएगा। अब हम आपको एक और नया टॉपिक बताएंगे इसी में। जो हमें 4 दवाएं आपको बताए हैं ना, इसके अब हम आपको अलग अलग कंपोजिशन यूज और इसका जो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा सिनरेस्ट हो गया। सिनरेस्ट का जो कंपोजिशन या कंटेंट जो होता है उसमें हमारा पैरासीटामॉल, फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोरिक और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट होता है, जिसमें पैरासीटामॉल हमारा 500 mg का, फेनिलफेरिमाइन जो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक 10 mg और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट जो होता है हमारा 2 mg का होता है। और जो इसकी एक स्ट्रिप होती है ना, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होते हैं। तो ये हमारा सिनरेस्ट का कंपोजिशन हो गया। अब हम इसके देखते हैं सिनरेस्ट टैबलेट के यूजेज हमारे यहाँ कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, नॉर्मल जुकाम हो गया, तो उसमें दे सकते हैं। ब्लॉक्ड नोज, और जब हमारा जैसे ना कहते हैं ना नाक जम सी गई है नाक हमारी, तो उसमें दे सकते हैं जुकाम के समय। फीवर में, हेड एच में और पेन दर्द में भी इसे दे सकते हैं। अब हम डोज देखते हैं। डोज में जैसे 2 या 4 टैबलेट डेली हो गया एडल्ट के लिए। अगर हम सिंगल मैक्सिमम डोज दें तो 2 टैबलेट मैक्सिमम होता है सिंगल। और जो अगर हम कोर्स के हिसाब से अगर ले रहे हैं हम सिनरेस्ट, तो मैक्सिमम कोर्स इसका 7 दिन का होता है। बाकी बहुत रेयर कंडीशन तभी 7 दिन होता है, बाकी 2-3 टैबलेट में ही आराम मिल जाता है। और एक बात ये ध्यान दें कि कुछ दवाएं ऐसी होती है ना जिससे खाना खाने के बाद लिया जाता है, कुछ ऐसी होती है जिन्हें खाना खाने के पहले लिया जाता है। तो ये जो हमारी दवाएं हैं हम इनको आप जो बता रहे हैं अभी हम आपको, ये सब खाना खाने के बाद ली जाएंगी, ठीक। फिर हमारा देखते हैं इसका सिनरेस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो चलिए देखते हैं इसका। इसमें हमारे 3 ड्रग्स का कंपोजिशन होता है, तो तीनों का अलग अलग देखेंगे। हमारा पहला है पैरासीटामॉल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक होता है। स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक जो होता है ये हमारा फीवर को रिड्यूस करता है, ठीक। और पैरासीटामॉल जो ही ये इसी में ही माइल्ड एनाल्जेसिक होता है, जो पेन को रिलीव करता है, ठीक। फिर अब हमारा अगला जो है इसमें फेनिलफेरिन जो हो गया, ये हमारा नेजल डिकॉन्जेस्टेंट जो कि होता है हमारा नैरो ब्लड वेसल प्रोवाइडिंग रिलीफ, जो कि हमारे नाक में जो ब्लड वेसल होती हैं वो पतली पतली होती हैं ना नसें, तो उनको जब कंजेशन नोज में जब हमारा कंजेशन हो तो उसमें रिलीफ देती हैं, ओके। फिर अगला हमारा है क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट। ये एक होता है क्या, एंटी एलर्जिक दवा होती है ये, जो कि हमारे रिलीव करती है उनके सिम्टम्स को, जैसे रनी नोज हो गया हमारा, स्नीजिंग हो गया, वाटरी आइज हो गई, तो इन सब में हमारा ये रिलीफ देता है क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया।
अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस इसका, जैसे अब हम इस दवा को लेंगे कब और नहीं लेंगे कब। देखिए, जब अल्कोहल का हम सेवन नहीं करते हैं तो इस दवा को ले सकते हैं, बाकी अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो दवा मत लीजिएगा। इसका इसका कारण होगा ना, तो एक्सेसिव ड्रॉजीनेस हो जाएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। फिर इसको जैसे कोई अदर सिर्फ पैरासीटामॉल जो है, प्लेन्स पैरासीटामॉल के साथ मत लीजिएगा, क्योंकि डोज एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक, और खासकर एक ध्यान ये रखिएगा कि जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है या प्रेगनेंसी के समय किसी भी दवा को बिना सलाह, डॉक्टर की सलाह के मत लीजिएगा। ठीक है, अपने डॉक्टर से उससे सलाह लीजिए, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के समय या ब्रेस्ट फीडिंग के समय दवा लीजिएगा। उसके बाद अब देखते हैं हम इसका सिनरेस्ट का साइड इफ़ेक्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम ही देखे जाते हैं, बट दवा है, साइड इफ़ेक्ट होंगे ही कुछ ना कुछ। तो पहला साइड इफ़ेक्ट इसका जो होता है, स्लीपीनेस हो जाएगा, जैसे ना थोड़ा उबासी सी आएगी, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राइनेस इन माउथ जैसे ड्राई सा हो जाएगा। ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम होगी, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे सिनरेस्ट के थे। अब हम अगला देखेंगे अपना एमॉक्सिसिलिन 500, जो कि एक एंटीबायोटिक है। इसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन, बाकी कंपनियां तो कई नाम से बनाती हैं अपना। तो इसका स्टोरेज हमारा बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसका हम यूज देखते हैं। इट इज इफेक्टिव इन इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट। जैसे ये हमारे जैसे एंटीबायोटिक होते हैं तो कई जगह यूज इसका होता है, जैसे हमारा आँख में हो गया, कान में हो गया, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो गई, यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में और यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो गया, स्किन पे या टिश्यू में या टाइफाइड फीवर में भी एंटीबायोटिक के, अब एंटीबायोटिक है भाई, बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो आप सभी जानते हैं। तो इसका यूज कई जगह होता है, बाकी ये हम आपको बता रहे हैं कुछ। अब इसका देखते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक एंटीबायोटिक होता है तो ये बैक्टीरिया को किल करेगा। ठीक, अब हम साइड इफ़ेक्ट देखते हैं इसका। साइड इफ़ेक्ट में हमारा जैसे वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम देखते हैं अगला हमारा है फैंसेटा। फैंसेटा इसका जो कंपोजिशन होता है, फैंसेटा का कंपोजिशन जैसे हमारा आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल इसमें होता है, 2 साल्ट होते हैं। तो इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले देखते हैं। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स। जो हमारा केमिकल मैसेंजर होता है उसको ब्लॉक करके वर्क करते हैं, जिसका काज होता है जैसे फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन जैसे रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक, ये हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हो गया। यूज देखते हैं इसका हम। फैंसेटा में आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल होता है, तो इसका यूज हम देखते हैं होता है कहाँ है, हमारा जब पेन हो या स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती है, पेन या स्वेलिंग, तो उसमें हम इसको देते हैं। अगला हमारा रिलीव पेन ड्यू टू माइग्रेन। माइग्रेन में हमारा जब कोई प्रॉब्लम होती है माइग्रेन की, तो उसमें दे सकते हैं, हेडेक में दे सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन के समय भी इसका दे सकते हैं, और डेंटल में जब डेंटल कंडीशन कोई प्रॉब्लम होती है डेंटल, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। और बाकी मतलब जो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल का जो कंपोजिशन होता है माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। तो आप इससे मतलब जैसे हमारा आता है एक आइबुजेसिक प्लस करके आता है, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल होता है, बाकी और कंपनियां अपने अलग अलग नाम से बनाती हैं, तो लेकिन माइग्रेन में इसका अच्छा यूज है। अगला हम अब देखते हैं इसका हम साइड इफ़ेक्ट देखते हैं फैंसेटा का। तो साइड इफ़ेक्ट हमारा है जैसे स्टोमच पेन हो सकता है, ठीक, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम, डिजीनेस, हेडेक, ये सब हमारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो गए। तो ये थी हमारी दवाओं के सभी, इसका कंपोजिशन, यूज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट। अब हमारा बचता है सिट्रीजिन। तो सिट्रीजिन का आप हमारा एक वीडियो है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, तो आप वहाँ से सिट्रीजिन का कंपोजिशन और बाकी जो है सब देख लीजिएगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में,
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।